अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से ये रही है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाए। मुल्क की मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या समाजी सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए मुख्तलिफ़ हवालों से, जिसमें शहर कराची के मसाइल बिलखुसूस लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और क्या कीजिए कि हर गुज़रते वक्त के साथ मसाइल में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो बहरहाल कोशिश जारी रहेगी। जिन मामलात और मसाइल की निशानदही देखने वालों की जानिब से की जाती है, हमारी कोशिश होती है कि उसके ऊपर प्रोग्राम में बात करें और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत भी कोशिश करते हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। आज का जो प्रोग्राम है वो भी उसकी नौइयत मुख्तलिफ होगी, जैसे हम हमेशा प्रोग्राम्स करते आए हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा यकीनन देखने वालों के लिए। इसमें बहुत कुछ है। आज कोई बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। ये जो गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त है, ये हमेशा से एक बड़ा मुश्किल मरहला रहा है तमाम ही लोगों के लिए। और पाकिस्तान में हालिया दिनों में जिस तरह गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, तो लोगों के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, फिर सही गाड़ी का इंतखाब कैसे किया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे नई टेक्नोलॉजी दुनिया में मुतारिफ़ करवाई जा रही है, बड़ी तेज़ी से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ तो शायद इतना कंपटीशन नहीं है, ताहम उसके बावजूद ये रुपये और डॉलर की जो पैरिटी एक हमेशा से इसके ऊपर हम बात करते आए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं उससे मुतासर हुए। गाड़ियों की सनत भी इससे काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। तो बहरहाल ये समझने की ज़रूरत है और सही गाड़ी का इंतखाब कैसे करना है और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है गाड़ी ख़रीदते हुए, ये बड़ा ज़रूरी है सबके लिए जानना। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग इन तमाम मामलात से नहीं आगाह होते, उनके इल्म में नहीं होता कि गाड़ी का इंतखाब कैसे करना है, उसको कैसे जांचना है, ये वो सारी चीज़ें। अब इसको आसान बनाने के लिए अब बहुत सारे मौक़े अब आपके पास हैं, ज़राए आपके पास मौजूद हैं। तो जनाब इन्हीं हवालों से गुफ्तगू की जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाएंगे, उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाएगी उनकी कोशिशों के हवाले से, और गाड़ियों में वो क्या कर रहे हैं, किस तरह आप तक जो है वो सही गाड़ियाँ जो है वो पहुँचा रहे हैं, इसको आज हम प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं। हमारे मौजूद मेहमान जनाब मुनव्वर शेख साहब, फाउंडर CEO हैं फेम व्हील्स के। और ये क्या चीज़ है फेम व्हील्स, इसके बारे में ज़रा उनसे बात करते हैं। मुनव्वर शेख साहब जो हैं वो एक समाजी शख्सियत भी हैं, बराह रास्त कानून से भी आपका ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहे हैं। तो आज उस सुबह के वक्त उनको मदऊ का रखा है, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए मुनव्वर शेख साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए हैं आमिर शमीम साहब, हेड ऑफ़ मार्केटिंग है फेम व्हील्स, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनव्वर साहब, अब बहुत सारी मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है, बहुत सारे शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, कानून के साथ भी वाबस्तगी और मुख्तलिफ हवालों से काम भी करते रहे। ये फेम व्हील्स का ख्याल कैसे आया? ये बड़ा दिलचस्प एक मामला है। जैसे मैंने कहा अभी इब्तदाइया में कि गाड़ी ख़रीदना बेचना लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला बन चुका है। तो क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये फ़ैसला लिया गया? ये सिलसिला आखिर है क्या? ज़रा इसके बारे में पहले थोड़ा सी बात हो जाए। जी बहुत अच्छा सवाल है और जवाब देने में मज़ा आएगा। सर। असल में हमारे यहाँ जो फेम व्हील्स का मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जी बताता हूँ और जी, क्या वीकनेसेस हैं हमारे मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। हमने उनको ज़ेर नज़र रख के, मद्देनज़र रख के हमने उस पर फोकस किया। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जो ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जी। इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी एक वीकनेस है और इसके अलावा भी काफ़ी और इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हमने जी ये हमारा पाकिस्तान में इट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑफरिंग द बिडिंग ऑनलाइन, यू नो, इट्स जी जी। इट इज़ सॉर्ट ऑफ यू नो ई बिडिंग, यू नो। उसमें अभी इसके मल्टीपल फ़वायद हैं फॉर द एंड यूज़र्स, फॉर द जी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर द कॉर्पोरेट। अब इसमें ये होता है कि जी इसमें हम आप गाड़ी अपनी ले आते हैं, जी। हम इंस्पेक्ट करते हैं,
एंड देयर एंड देन आपको ऑफर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ इन्वेस्टर्स, डीलर्स, एंड यूजर्स, मर्चेंट्स सब ऑन बोर्ड होते हैं। ज़बरदस्त। हम विद इन 15 मिनट्स आपको ऑफर करते यानी हैं। बायर आपके पास ऑलरेडी होता है, Buyer, जो भी लेकर आएगा अपने प्रोडक्ट लाएगा वो फ़ौरन से आप उसको इंस्पेक्ट करके एग्जैक्ट। उसको वो करें। बहुत खूब। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पहले कोई नहीं कर रहा था, बिल्कुल हम ठीक है। हम पहले हैं जो हम ये कर रहे हैं। जी अच्छा, इसके अलावा हमने एक कंज्यूमर ऐप अलग से बनाई हुई है, ठीक है। जिसपे आप अपनी गाड़ी ऐड पोस्ट करते हैं और उसको फीचर ऐड करते हैं और आपकी वो स्क्रीन पे आ जाती है। हमारे जो यूजर्स हैं उसको देखते हैं और वो आप उनके साथ इंटरेक्ट करके गाड़ी खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, न्यू कार्स की प्राइसेस आपको हर वक्त मिल जाती है हमारे वेब पे, ऐप पे। ठीक है। नंबर 3, आप जो है इंस्पेक्ट करा सकते हैं। अब इंस्पेक्शन में हम क्या ऑफर कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी गाड़ी की उसमें लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बिल्कुल ठीक है। आप उसकी हेल्थ बताते हैं। हम आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम आपको उसके फोर्स सेल्स वैल्यू देते हैं। तो आपके पास पूरी एक गाड़ी की ना एक स्कैन हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप जब गाड़ी ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप इंस्पेक्ट कराएं। बहुत खूब। हम आपको अब फॉर इंस्टेंस आपकी एक गाड़ी में एक छोटा सा पार्ट खराब है, जी अब आप जाते हैं सस्पेंशन वाले के पास, वो तो बिल्कुल कहते हैं सर ये पूरा इसकी सस्पेंशन चेंज होगी। चेंज होगी। अब आपको जरूरत ही नहीं है उस पर 50,000 रुपए खर्चा करने की, जहाँ पे आपका 2,000 रुपए खर्चा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इफ यू हैव द फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको पूरी गाड़ी की अगर हेल्थ पता होगी तो आपको गैर जरूरी खर्चे नहीं होंगे आपके। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं लीजिंग पे, फाइनेंस पे, बैंक हमारे साथ ऑन बोर्ड है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस, हमारे पास सारी कंपनीज इंश्योरेंस हमारे साथ ऑन बोर्ड है। बहुत खूब। तो वी हैव टोटल हमने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है इस पूरी इंडस्ट्री को। बिल्कुल ठीक है। सारी चीज़ें आपके पास होंगी, यानी कि अगर फेयर मार्केट प्राइस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको मिलेगी। गाड़ी के पार्ट्स के हवाले से भी मेरे ख्याल में अगर कोई आपको चीज़ नहीं मालूम, जैसा भी ये बात हो रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो जनाब अपनी मर्ज़ी से जो चाहे उसको रिप्लेस कर दे जिस पार्ट को भी, तो आप उसकी इंस्पेक्शन करवा लेंगे तभी आप इससे फ़ायदे में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप सेल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर टेक्निकली आप साउंड नहीं होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो मार खा सकते हैं। अच्छा जी, अब रिस्पांस मार्केट का कैसा रहा, ये बड़ा एक सवाल है। फिर हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल तरीके हैं ना, लोग उसको ज़्यादा फॉलो करने के आदी हैं। फिर वो कहते हैं कि जी किसी मिडिल मैन से बचा जाए, किसी उससे बचा जाए, उसको कैसे दूर किया और उसमें कितना फ़र्क है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं, क्योंकि लोगों का आज भी मैं देखता हूँ कि अखबार के ज़रिए ही वो फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमेशा से उसी तरीके को फॉलो करते हैं। इसमें कितना फ़र्क है? बहुत कम हुआ है सर। अब न्यूज़पेपर पे जो पहले जी संडे जी को जी। 2-2, 3-3 सौ एडवर्टाइजमेंट आते थे, अब हार्डली कोई 10-15 होते हैं। बिल्कुल ऐसा। अब जो कन्वेंशनल तरीका था ना सर, वो टोटल चेंज हो गया है। इवन आप अंदाजा लगाएं कि लोग अपने शोरूम्स पे नहीं जाते गाड़ी लेने या बेचने, बिल्कुल ठीक और है। पार्क नहीं करते, क्योंकि एट टाइम्स वो गाड़ी लोग समझते हैं कि यार ये हमारी गाड़ी मिसयूज हो रही है या हमें प्राइस सही नहीं मिल रही नहीं है। मिल रही। हालांकि हमारे सारे शोरूम वाले ब्रदर्स बड़ी मेहनत करते हैं और उसको अच्छी प्राइस दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा एंड यूजर है ना सर, वो कहता है मेरे घर पे गाड़ी खड़ी रहे तो बिके, या फिर मेरे ऑफिस में खड़ी रहे और मुझे सही बंदा मिले जो सही बाय करे एंड मेरी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर करे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सर शिफ्टिंग ऑफ माइंडसेट हैज बीन चेंज बिल्कुल ठीक है। लास्ट कोई स्पेशली 1-1.5-2 साल से। और उस पे हम काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि भी आप एक हमारे साथ अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपको एक तो सही प्राइस मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस मिलेंगी, बिल्कुल ठीक आपको है। ट्रांसफर मिलेगा। तो ये उसमें सर सब ए एंड टू यूजर जी को सारी चीज़ें आ A जाती to हैं Z कि सर, A आपको to Z। ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, फिटनेस के हवाले से अगर कोई होगा इशू वो भी आपको पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। यानी कि एक होता है कि जब भी आप ख़रीदते हैं तो ये जो ट्रांसफ़र करना होता है, वेरिफिकेशन होती है, ये यूज़र के एंड पर जो है वो सारे काम करने होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी इसको मेक श्योर किया जा रहा है। ये बड़ा कमाल है कि आपको सिर्फ गाड़ी लेकर आनी है और उसके बाद आपने छोड़ देना है, बाकी काम आप जो है वो खुद कर इट्स अ लेंगे। वन विंडो ऑपरेशन। ज़बरदस्त। इट्स वन विंडो ऑपरेशन। हम उसको इवन जो गाड़ी की मेंटेनेंस है, टायर्स चेंज करने हैं, रिम्स चेंज करने हैं, हम पूरा हेल्थ के साथ उसको सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। ज़बरदस्त। तो अब सर किसी के पास टाइम नहीं है। हर बंदा कहता है मुझे हर चीज़ का स्पेशल बंदा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक प्लम्बर है। है तो होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन है, थिंग्स हैव बीन चेंज आफ्टर द कोविड। बिल्कुल ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जी बड़ी तब्दीली एक आई है और ये बड़ा ज़रूरी भी था।
जैसे हमने कहा कि कन्वेंशनल तरीके जो हुआ करते थे उसमें गाड़ी को बड़ा टाइम लग जाया करता था, अगर किसी को अर्जेंट सेल करनी है तो वो प्राइसेस भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाया करती थी, ये भी लोगों को लॉस बुक करना पड़ जाता था। आइए जी हम शमीम साहब की तरफ आते हैं। जो मार्केट आप देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो फैलती जा रही है, और कंपैटर्स भी हैं, बड़े बड़े नाम और ब्रांड्स भी अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो कंपटीशन तो टफ़ है। अब नई प्रोडक्ट लेकर आना, नए प्लेटफॉर्म से काम करना, जगह बनाना, फिर वहाँ तो बड़ी बड़ी इंडोर्समेंट साइन हुई हुई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है उस एंड पे, ज़रा ये तो बताइए। देखिए सर, हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो यहाँ आफ्टर फैक्ट जो भी ग्लोबल चेंजेस आ रही होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब तो है नहीं हम लोग इस तरह का, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की नहीं है, हुई नहीं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, तो इफेक्ट रिसीव करने वाले हैं हम लोग सर। उस एंड की वजह से हम लोगों की तरह इकोनॉमी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, मगर क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सर, और ये एक लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री है। अब आप देखें, पहले 4, 5, 6, 7 लाख रुपए में गाड़ी मिल जाती थी जी। तो वो गाड़ियां अब 20, 25, 30 लाख रुपए में वो गाड़ी मिलेगी कि जो थोड़ी सी ट्रबल फ्री होगी। बिल्कुल तो ऐसा जो ही। गैप है एक बाइंग एंड जो बाइंग पावर है वो इतना फ्लक्चुएट कर गई है बिल्कुल ऐसा अपवर्ड। ही है। तो अब वो आपने जैसे कहा कि वो डॉलर और रुपये की पैरिटी का भी उसमें मसला है, मगर उसके अलावा सर अगर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जैसे हमने अपनी सर्विसेज आपको बताई, बाइंग एंड और सेलिंग एंड दोनों होता है। बिल्कुल जो ठीक है। सेलर है वो और बायर, दोनों को बायर प्रोटेक्ट ने कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जो बहुत बड़े इशू हमारे थे, जो हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली, वो जैसे ऑटो डीलर्स हैं, आपने अपना जिक्र किया भी कि लोग कहते हैं इश्तहार में कि जी डीलर से माजरत, तो हम ये अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हालांकि डीलर्स मेन पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो एक चैनल है कंज्यूमर और हमारे जैसे आईटी प्लेटफॉर्म के दरमियान में, हम उनको एक चैनल समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का और सेल्स का। तो वो तो बड़े अच्छे लोग काम करने वाले हैं मार्केट में। बिल्कुल ठीक तो है। हम एक तरह से उनकी भी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको हम ऑन बोर्ड ला रहे हैं, उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं चीज़ों में अपने पूरे प्रोसेस के अंदर, और लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि इस एंड के ऊपर हमारी एक्टिविटी देखा जाए ना, इकोनॉमी में जो आपका सवाल है, ब्रांड वॉर तो चल रही है ऊपर ना हमारे, जी। डाउन द लाइन नीचे यूज्ड कार्स का बड़ा सिनेरियो है यहाँ, बड़े बिल्कुल बायर्स सही हैं, है। यूज्ड कार 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, जी। वो तो फिर कंज्यूमर का मैकेनिज्म आ जाता है माइक्रो लेवल के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी तो अब लोगों के पास नहीं है कि हर कोई जो है वो ज़ीरो मीटर गाड़ियाँ वो जो ले बिल्कुल थ्रू ऐसा ही है। बैंकिंग चैनल पहले हो भी जाया करती थी, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंसिंग क्योंकि इतनी मुश्किल हो गई, जब ज़ाहिर है आपका डिस्काउंट रेट इतना हाई होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, तो ज़ाहिर है कोई परसू नहीं करता। और फिर ये कि जो प्राइसेस में जिस तरह से प्राइसेस इन्फ्लेट किए हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा ओवर द ईयर्स। ये 2-4 सालों में, 5 सालों में तो बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला बहुत गया, ज़्यादा हो जिसकी वजह से जो है परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। अच्छा, ये नवर साहब, मार्केट बड़ी स्टेगनेंट रही है अभी, ख़ासतौर पे जिस तरह से प्राइसेस ने इन्फ्लेट किए, लोगों ने गाड़ियों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। और वाकई देखा हमने कि जो लोग पहले, हम खुद साल, 1.5 साल, 2 साल में गाड़ी चेंज करते थे, अब हम वेट एंड सी पर हैं कि अब पता नहीं कब वो वक्त आएगा, प्राइसेस रैशनलाइज होंगी। कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ वो 1-1 करोड़ से ऊपर चली गई, जो आपको हार्डली 20-25 लाख रुपए में आसानी से मिल जाया करती थी। उसका कितना इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर? सर ये तो सर आपने जैसे कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से, डिस्काउंट रेट की वजह से हुआ है। अब आपका 20% से 13% पे डिस्काउंट रेट आ गया है, एंड आई एम होपिंग एज एन सिंगल डिजिट में आ ही जाएगा somehow। आने वाले 3 महीनों में ये आपका सिंगल डिजिट में आ जाएगा। इंशाल्लाह। तो बड़ा उस पर अच्छा इम्पैक्ट आया है। अब लोग जो है फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, और बैंक्स भी बड़ा माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, डीलर ऑफर बढ़ रही अच्छा है, काम सही। कर रहे हैं इसमें। अब वो इंस्टॉलमेंट समझे ऑलमोस्ट 50% पे आ गई, और मजीद 3-4% डिस्काउंट रेट कम हुआ, सिंगल डिजिट में आ गए, तो आपकी देखिएगा कंज्यूमर फाइनेंस बड़ी स्पीड से एक्टिव हो बढ़ जाती जाएगी। है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये लैंडिंग सेफेस्ट लैंडिंग है। तो अब बैंक्स ने, स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बैंक्स को अप टू 3 मिलियन लिमिट। जी। तो वो भी हम सुन रहे हैं कि ये लिमिट बढ़ा रहे हैं अप टू 10 मिलियन, जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है। यस। तो उस पर अभी आप देखिएगा एक्स्ट्रॉर्डनरी इस साल आप ग्रोथ देखेंगे इस पूरी इंडस्ट्री में। अच्छा, अब मेजर जो आपने बताया कि महंगाई हो गई है, अब इस वक्त जो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हमने थाउजेंड्स में गाड़ियाँ इंस्पेक्ट की हैं अभी तक, जब से हमने लॉन्च किया है। तो जो मेजर यूज़र है ना सर, वो अंडर 5 मिलियन है इस वक्त। ठीक है। वो चेंज कर रहा है गाड़ी। बड़ी गाड़ियों में लोग अभी इतनी बड़ी स्पीड से चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। ये एक रीजन भी है, आप ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड यू नो, बिल्कुल बट ठीक है। वी सी अ वंडरफुल टाइम अहेड ऑफ दिस दिस इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये ज़रा इंस्पेक्शन की बात हुई है, ये सारी चीज़ों के लिए फिर आपके पास एक टीम होनी चाहिए। वो टीम कैसे बिल्ड की है, क्या स्पेशलाइज्ड लोग हैं, या किसको एंगेज किया है, ज़रा इसके बारे में भी पता चले। कोई सर्टिफाइड कंपनी है जिसके साथ कोई एग्रीमेंट है, या फिर ऐसे ही अपनी जो एक टीम बना रखी है,
क्या उस एंड पे काम हुआ है, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। सर देखिए, अब मेरा तो और भी काफ़ी काम है, बट ये जो मैंने बिजनेस चुना, क्योंकि मैं बड़ा, आई एम वेरी कार एंथुजियास्ट। ज़बरदस्त। तो ये कोविड के ज़माने में मैंने कहा कि जी यू लव व्हाट यू डू द बेस्ट, एंड वेयर आप जब थके नहीं किसी बिल्कुल काम में, ठीक है। तो मैंने इस इंडस्ट्री को चुना। फिर मैंने इसकी R&D की, पूरी रिसर्च एंड बिल्कुल डेवलपमेंट ठीक है। कराई, काफ़ी बड़ी अच्छी लोगों को इन्वॉल्व किया इंटरनेशनल लेवल पे। फिर हमने कोई टॉप 30-40 ऐप्स स्टडी की अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैंने वो देखा कि जी ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं अपने मुल्कों में ना, जी जी। एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी, इन जॉब क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन इन द इंडस्ट्री, और इसका आपको पता है मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे स्टार्टअप्स भी नहीं हैं, ऐसे सोच भी नहीं है। बिल्कुल। अब माइंडसेट भी हमारा ये है कि ये रियल एस्टेट में पैसे लगाओ, गोल्ड में लगाओ, डॉलर बिल्कुल में ऐसा लगाओ, ही है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी, बिल्कुल ऐसा अनफॉर्चुनेटली। ही है, ऐसा ही है। तो ये समझे आउट ऑफ बॉक्स मैंने सोचा, एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी था, नोबिलिटी भी थी, एंड फिर मैंने कहा कि जी यू नो रॉयल्टी क्रिएट्स, यू नो लॉयल्टी क्रिएट्स रॉयल्टी। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि पहले हम टीम बनाए। फिर हमने वो जी आई थिंक हमने 2019 में स्टार्ट किया, हमने टीम बिल्ड की। ज़बरदस्त। टीम के बाद फिर हमने सिस्टम्स बनाए। अब जब आप टीम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, बिजनेस ऑटो पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हमने ह्यूज एक्सपेंस हमारा इनकर हुआ है सिंस 2019, क्योंकि हमने पहले IT 2-3 कंपनीज को ऑर्डर दिया कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको बना के दिखाओ। ठीक है। अब उन्होंने जब हमें बना के दिखाया तो वो हमारे अब तो दिमाग नहीं था। फिर हमने क्या किया कि अपनी IT टीम ऑन बोर्ड की, ज़बरदस्त। प्रॉपर IT टीम। बिल्कुल ठीक है। फिर हमने वो ऑन बोर्ड की, तो फिर उनको प्रोडक्ट पहले हमने उसको लव करना सिखाया कि जैसे मैं अपनी प्रोडक्ट से लव करता हूँ, बहुत खूब। पहले आप इसको लव करो। Sincere When you effort के love साथ it, काम हो। when वाह। you are sincere, you will execute 100%. ज़बरदस्त। एंड देन उन्होंने ये उसको जब अपनाया, एंड देन वी स्टार्ट यू नो मेकिंग। मैंने उनको फिर हर हफ्ते में उनके साथ 2 दिन बैठता हूँ, बल्कि एवरी डे हम 2 से 3 घंटे अभी भी बैठते हैं ज़बरदस्त। कि यार ये देखो ये ऐप कैसे काम कर रही है, इसकी यूज़र फ्रेंडली कितनी है। हमें अपने कस्टमर को यूज़र फ्रेंडली बनाना है, बिल्कुल you know। ठीक है। अब जब तक हम अच्छी प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जी 20% प्रोडक्ट होती है एंड 80% इज मार्केटिंग। बिल्कुल सही। तो हमने प्रोडक्ट को जी आई थिंक रिफाइन करते करते हमें 3.5 साल तो हो गए। एंड देन फिर हमने कहा कि इसको जी प्रॉपर एक फिजिकल लोकेशन के साथ हमने इसको लॉन्च करना है, एंड देन वी डिड दिस इन जून 2024। हमें इस वक्त 8वां महीना है माशाल्लाह। एंड प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए हमने असल प्रोडक्ट को तो अभी 8 महीनों में बनाया है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट एक तो लव है ना, अगर मैं किसी चीज़ से लव करूंगा तो मेरे हिसाब से तो दुनिया नहीं चलेगी ना। एग्जैक्टली। हमें अपनी प्रोडक्ट को मार्केट फिट करना है, वायबल वो तभी बनेगी ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो हमने मार्केट में एज पर द कस्टमर, एज पर द कंज्यूमर, एज पर द डीलर, हमने सबका फीडबैक लिया। बहुत खूब। एंड देन अकॉर्डिंगली अभी भी हमारी जो पॉलिसी है वो 2 पिज़्ज़ा पॉलिसी है। 2 पिज़्ज़ा पॉलिसी ये होती है कि जी छोटी टीम हो, अच्छी टीम हो, रेलेवेंट लोग हो, एंड देयर एंड देन हर बंदा अपनी सजेशंस ले आए, बहुत खूब। एंड देन वी एक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये फॉर द सेक ऑफ बिजनेस नहीं है, ये फॉर द सेक ऑफ पैशन भी है, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। वरना तो हमारे यहाँ तो हमेशा जब भी बिज़नेस को इनिशिएट किया जाता है ना, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि यार मेरा इसमें प्रॉफिट कितना है, और उसके बाद ईजीएस्ट वे हम ढूंढते हैं। हमने बहुत सारे बिजनेस मॉड्यूल को स्टडी किया, उसमें कोशिश यही होती है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आपका पैशन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनिशिएट आपने किया, जिस तरह से टीम बिल्डिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है होमवर्क, वो बड़ा कमाल इस पे नज़र आ रहा है। साउंड्स रियली गुड, बहुत अच्छा वो साउंड कर रहा है। जब आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके लिए पैशन भी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो जैसे ही रैली बनी ना, प्राइसेस इन्फ्लेट करना शुरू हुई, तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग इसमें आ गए। जिसके पास 20-25 लाख रुपए थे, 5-10 लाख पकड़ के उन्होंने उससे बुक करवाया। साल, 1.5 साल, 2 साल की उसने वो बुकिंग ले ली, और उसके बाद वहीं पे डीलिंग स्टार्ट हो गई। बहुत इजी ये ट्रांजैक्शन, ये काम स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये तो बड़े प्रॉपर चैनल को आपने एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद फिर वो कर रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर हाई टेक सिस्टम है पूरा। तो मार्केट स्टडी थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। स्टडी और रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पे हमने इतना काम किया और आज तक काम कर रहे हैं। वेरी गुड। जैसे सर ने बोला आपको कि हम फीडबैक को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सर ये वो एलिमेंट है जो इंडस्ट्री में, अक्रॉस द इंडस्ट्री आप देखिए ना, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स भी जो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं जी, उन्होंने फीडबैक बड़े देर से एक्सेप्ट किया। हाँ, तो हम ये कर रहे हैं कि टाइमली फीडबैक, इंटरनल फीडबैक होता है आपका टीम का जो डेली बेसिस से परफॉर्म कर रही होती है, और इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी चीज़ें जो मेन
हमारा फोर्स है, सेल्स फोर्स जो हमारी फील्ड में है, वो एक्सटर्नल फीडबैक लेके आती। तो इन सबको डेली बेसिस पे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इंटीग्रेट करके अपने प्रोडक्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब हो ये रहा है कि पहले से एक ब्रांड यहाँ पर मौजूद है जो काफ़ी पहले से काम कर रहा है, वो इस्टेब्लिश हो चुका है, एक परफेक्ट मॉड्यूल था उस वक्त के हिसाब से। अब हुआ ये कि जब वो मार्केट में एक, वो कहते हैं ना, जब आपके पास लाइन शेयर आ जाता है तो फिर उसके बाद आप जो है ना वो अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं। वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मैं उसको बड़ा खुलकर तो नहीं वो कर सकता, जो गाड़ियों की फील्ड से और इससे ताल्लुक़ रखते हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि डीलर्स की बड़ी रिजर्वेशन है कि अगर इस तरह लोग काम करेंगे तो शायद उनको स्पेस नहीं मिल सकेगा। क्या ये बात किस हद तक सही है, क्या वाक़ईतन ऐसा ही हो रहा है? और आपके पास क्या सूरत हाल, अगर आपके पास डीलर्स आते हैं या अगर अपनी प्रमोशन लेकर आते हैं कि हमें भी प्रमोट किया जाए, हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, तो उससे क्या कोई आपको फ़र्क पड़ता है? ज़रा इसके बारे में थोड़ी बात हो जाए। हमारी अगर आप वेब पे और ऐप पे जाएंगे ना, डीलर्स ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आप डीलर हैं, आपके गाड़ी का नाम ऑटोमोबाइल का नाम है यासिर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो आप यासिर ऑटोमोबाइल, हमारी वेब के अंदर आपकी वेब बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। यासिर ऑटोमोबाइल आप अपनी इन्वेंटरीज पे डालें, ज़बरदस्त, तो वी आर प्रोमोटिंग डीलर्स। ठीक है। अच्छा, मेरा एक डिफरेंट माइंडसेट है जी, मैं आई नेवर कॉम्पीट विद एनीवन, आई कोलैबोरेट। बिल्कुल ठीक है। जब आप काबिल बन जाते हो ना तो आप कोलैबोरेशन सी करते हो, वेरी गुड, मुकाबला नहीं करना है सोसाइटी में, बिल्कुल हमने ठीक है। सबको ये बताना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन बहुत खूब। लेट्स वर्क टुगेदर। अगर आपने इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, एट द एंड ऑफ द डे क्या है जी कि कंज्यूमर को हैप्पी करना है ना। बिल्कुल ठीक है। अब हमारी कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच होगी, थिंग्स विल वर्क आउट इन एवरीवनस फेवर। बिल्कुल ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान में, मेरे साथ अच्छा गुमान रखो, बिल्कुल ठीक इसी है। तरह आप हर इंसान के साथ अच्छा गुमान रखें। बहुत खूब। तो कॉन्फ्लिक्ट्स से जी कुछ भी हासिल नहीं होता, यू नो, एंगर में आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्हेन यू आर हैप्पी एवरीथिंग्स, यू नो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए मेरे ख्याल में Exactly. और सोसाइटी फिर हमारी मार्केट, क्योंकि वैसे तो कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस है, बट इस हट के भी जैसे दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं और वो बड़ा काम करते हैं, हम शायद कन्फ्रंटेशन के फेज़ में नहीं है अभी, तो हमें बहुत कुछ करना है इसके अंदर, जैसे आपने बात की है। तो ये जो कन्फ्रंटेशन आ रही है, मैं डायरेक्टली उनसे मुखातिब हूँ कि इसको रिजॉल्व करने की ज़रा कोशिश की जाए, ये वक्त की ज़रूरत है। और सबको अगर ऑन बोर्ड लिया जाएगा तो ख्याल ये कि आप मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, आप स्क्वीज़ नहीं हो सकते। इसको ज़रा इसके बारे में सोचिए। ये बड़ी इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये आइडियाज़ आए कहाँ से, ज़रा ये तो पता चले लोगों को कि ये जो मुनव्वर साहब हैं ये पहले क्या करते रहे हैं जिसकी वजह से इनको जो है वो इतने आइडियाज़ भी आ रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आइडियाज़ तो सबके पास हैं, एग्जीक्यूट कोई कोई करता है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट? असल में सर, मेरा जो मेन रीज़न ऑफ डूइंग वर्क इन पाकिस्तान है ना कि हम वी आर वेरी बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो हमारी सोसाइटी में जी जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर चला जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वो थक जाता है ऐसे ही। एंड इनफैक्ट ये फेस मेरी ज़िंदगी में भी है। अच्छा। तो मैंने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया क्योंकि वी आर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ऑयल में भी काम कर रहे हैं, टैक्सेशन में भी काम कर रहे हैं, तो हमारे रियल एस्टेट का भी काम है, काफ़ी हम मल्टीपल काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वैल्यू एडिशन ही कर रहे थे सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक है। तो ये आईटी की फील्ड में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी हमने बड़ी रिसर्च की कि हम इसमें बड़ी स्पीड से जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं हमेशा हम बैठते हैं अपनी टीम के साथ, मैं कहता हूँ ये दरगाहों पे इतना रश क्यों रहता है, ये सदियाँ गुजर गई हैं, एग्जैक्टली। तो कुछ तो उन्होंने कोई कमाल किया होगा ना, तो हमने अपने शख्सियत में वो जमाल लाना है, क्या अच्छी बात है, ताकि एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएं। तो क्यों हम कहते हैं औलाद जो है एक सबसे अच्छी जो है ना, वालिदैन के बाद चले जाते हैं बेचारे, तो औलाद दुआ कर रही होती है, वो क़यामत तक उनकी कब्रों में नूर होता है। तो हमने भी वो सोसाइटी में नहीं इम्पैक्ट छोड़ना है, कोई लास्टिंग इम्पैक्ट। तो वो एक पॉजिटिविटी थी माइंड में, हमने कहा नहीं जी इसी सोसाइटी में स्पेंडिंग करनी है, इसी सोसाइटी में ग्रो करना है, क्योंकि जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल भी होते हैं। बहुत खूब। तो चीज़ें, वो एक माइंडसेट था, तो उस माइंडसेट के साथ बिल्कुल ब्लाइंड फेथ के साथ चलते थे। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ कि ना, माउंटेन कैन मूव, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। एग्जैक्टली। तो उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि जी आइडिया कैसे आया, क्या हुआ, हमने कैसी मेहनत की, स्टिल वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, इट्स अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हमने अभी हमने रिटर्न पे तो फोकस ही नहीं किया। अब आप यहाँ पे, हमारे यहाँ सोसाइटी में जो भी लोग बिजनेस करते हैं वो कहते हैं यार मैं इतने पैसे 100 मिलियन लगा रहा हूँ, 50 मिलियन लगा रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा।
है। वो बात ही ROI पे करते हैं। ROI पे करते हैं। हमने ना अभी ROI पे सोचा भी नहीं है, हमने अर्निंग पर शेयर पे सोचा भी नहीं है, हमने अच्छा। अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे सोचा ही नहीं है, वाह, हमने लाइफ टाइम वैल्यू पे फोकस ही नहीं किया। बहुत क्योंकि वी नो दैट बिकॉज आप जो भी सर जिंदगी में काम करते हैं ना, यू वर्क विद इंट्यूशन एंड यू वर्क विद योर हार्ट, जबरदस्त। और जो वो कभी भी आप फेल नहीं होते सर। हाँ, आपको पेशेंस चाहिए, बहुत अच्छी बात। परसिस्टेंस चाहिए, ग्रिट चाहिए एंड डिटर्मिनेशन चाहिए। क्या अच्छी बात है। मेरे ख्याल में यंगस्टर्स के लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स साहब की बात में। ज़रा इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए कि आप तो जब भी बिजनेस की जब भी कोई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला नोट जो होता है ना वो होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो काम शुरू किया गया लेकिन तमाम चीज़ों को नहीं सोचा गया। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बिजनेस के बारे में अगर यही अप्रोच लेकर आएंगे तो शायद फिर वो काम उस तरह से ना हो सके। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ब्रेक है? अच्छा, ब्रेक ले लो। ओके, ब्रेक ले लेता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ज़रा गाड़ियों के हवाले से अब ज़रा बात करते हैं। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है और जानना चाहते हैं, तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। ये आपने प्रेजेंटेशन देखी फेम व्हील्स की, और फेम व्हील्स के बारे में जो है ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हो रही थी। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और गाड़ियों के हवाले से बात हो रही थी। इसकी जो सेल परचेज है, जैसा भी आपने स्लाइड में देखा कि अब आपके लिए काम आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कीजिए और इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, विज़िट कीजिए वेबसाइट को, ताकि इसके बारे में आपको पता चल सके। और ये काम अब बड़ा आसान हो गया है। अगर आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो आप अपना ऐड इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं और बासानी इसके ऊपर पोस्ट हो जाता है और उसके बाद ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इससे आगे जब गाड़ी की इंस्पेक्शन का मसला हो या दीगर अगर कोई मामलात हैं तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और सारी चीज़ें, ये आपको प्लेटफॉर्म है फेम व्हील्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपनी गाड़ी को लेके जाना है और सेल कर देना है। ये ज़रा आमिर साहब बात हो जाए, टारगेट मार्केट की बात अभी हुई। ये ज़रूरी है जानना कि है क्या, क्योंकि यहाँ डीलर्स हैं अब तो बड़े उसमें काम करते हैं और छोटे यूनिट्स के ऊपर बात नहीं करते, जबकि ज़्यादा मार्केट में डिमांड उसकी आ रही है। आपकी क्या मार्केट आपने अप्रोच रखी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं ज़रा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। कॉन्सेप्ट एक हम लोगों ने रीडिफाइन किया सर, फेम व्हील्स ने। ठीक। वो ये सर के टारगेट मार्केट की अब बात करते हैं, हम कहते हैं कंज्यूमर है, ये कॉर्पोरेट है, ये मेरी टारगेट मार्केट नहीं है, मेरी टारगेट मार्केट 2% है, उसकी मार्केट 80% है, यहाँ हिट करो, इधर मार्केट सर, ये सारा कुछ सही है, ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ द मीडिया प्लान एग्जीक्यूशन सारा कुछ। मगर एक चीज़ जो हमने रिडिफाइन की है वो ये है सर कि बीइंग एन आईटी प्लेटफॉर्म, हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू, वेब के थ्रू जो सर्विसेज दे रहे हैं सर। अब एक तो कंज्यूमर है, मैं घर के ऊपर हूँ तो मैं, और आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, मैं आपको यहाँ अप्रोच कर रहा हूँ तो आप कॉर्पोरेट क्लाइंट है मेरे लिए, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्लाइंट हम लोगों का। फेम व्हील्स का क्लाइंट ऑटो डीलर क्लाइंट है आपका, मेरे लिए वो कंज्यूमर है, ठीक है। आपके जो शोरूम्स हैं कंपनीज के, ब्रांड्स के, वो मेरे लिए कंज्यूमर है, ठीक है। हमारी जो सर्विसेज हैं वो इतनी वर्सेटाइल हैं कि डायरेक्ट मेरे लिए वो काम, उनको एज ए कंज्यूमर सर्विस दे रहे हैं। 100% जितनी भी वैल्यू एडिशन हमारे पास हैं वो सब हम ये नहीं करते कि डायरेक्ट इस कंज्यूमर की ये सर्विस दे रहे हैं, इस कंज्यूमर का ये कॉर्पोरेट है। तो हमारी जितनी भी अवेलेबल सर्विसेज हैं वो 100% कस्टमर को हम पास ऑन कर रहे हैं। बहुत खूब। तो ये मार्केटिंग एलिमेंट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। लोग इसको थोड़ा सा मिसमैच करते हैं एंड दैट इज
बिकॉज ऑफ द आईटी फैक्टर। बिल्कुल ठीक ये एक इनविजिबल प्रोडक्ट की वजह से, वरना अगर ये कोई चीज में अगर फिजिकल एक हार्ड को लेके हाथ में फिजिकली बेचूंगा ना, तो उसके लिए मार्केट डिफरेंट हो जाती है डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी अच्छी ये अप्रोच है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी और थोड़ा सा मार्केट मैनेजमेंट से भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी मुनव्वर साहब, दो चीज़ें अब हैं। आपका फाइनेंसिंग एक शुबा है जिसके बारे में अब मैं देख रहा हूँ कि जो डीलर्स हैं वो भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, और फिर आगे चल के ज़रा पार्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन गया है, बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। इसको भी टैप करने के बारे में सोच रहे हैं या उसके ऊपर अगर काम हो रहा है, ज़रा उसके बारे में बताएं। पहले कार फाइनेंसिंग से स्टार्ट करते हैं कि जो लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है वो आपके पास आते हैं, क्या आप उनको भी फैसिलिटेट कराएं? बिल्कुल करेंगे हम। हमारे पास सारे लीजिंग कंपनीज हैं, राइट, बैंक्स हैं। हम आपके हिसाब से बलून पेमेंट्स भी बनवा के पैकेजेस बना के दे सकते हैं। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा हम ओवरऑल जो आपकी नीड है, आपकी पुरानी जो गाड़ी है वो उसको सेल करके एक्सचेंज में हम आपको अच्छी मार्केट से भी गाड़ी दिला सकते हैं। ज़बरदस्त। तो हम हर हवाले से कस्टमर को, जैसा कि आमिर भाई ने कहा कि कंज्यूमर है हमारे लिए हर बंदा ना जी, बिल्कुल हमने ठीक तो है। हर किसी को अकोमोडेट करना है। 360 डिग्री। तो हम एट मैक्सिमम एक्सटेंड तक जाते हैं जहाँ जहाँ तक हम अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली आपने कहा स्टोर के हवाले से कि जो पार्ट्स की है, हमने उस पर अपना स्टोर बनाया हुआ है और ज़बरदस्त। उस पर बड़े एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हम सारे वेंडर्स को ऑनलाइन लेके आना चाह रहे हैं और वेरी सून हम उस पर सबको ऑनबोर्ड करेंगे, ताकि आपको वन क्लिक अवे सारी चीज़ आपके घर पे आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से आपको पार्ट्स मिल जाए। अवेलेबल हो। तो बहुत सारी गाड़ियां तो हमारे यहाँ इसलिए बिकती ही नहीं है या लोग उसको देखते ही नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं पार्ट्स की अवेलेबिलिटी लोग जी यहाँ पे तो एक और भी इशू है ना सर, कि वो टोयोटा की तरफ जाते हैं या होंडा जी, भी जी। बहुत लो लेवल पे जाते हैं, क्योंकि टोयोटा का पार्ट आपको पूरे पाकिस्तान में हर मिल जगह मिल जाता है। जाता है और इजी होता है, गाड़ी सस्ता होता खरीदी है। लोग इस तरह खरीदते हैं कि यार इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, खरीद लो। अच्छी गाड़ियों को नज़रअंदाज कर। अब सर यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस भी तो नहीं है ना सर। आप देखें ना लास्ट 3-4 इयर्स में आपके पास हर ब्रांड आई है ऑलमोस्ट ना। किया आ गई, हुंडई आ गई, आपके पास शैंगन आ गई, ओशान वाले आ गए, जैक आ रही है अभी, BYD आ गई है। तो मल्टीपल ब्रांड्स। इवन देन अगर आप सबको मिलाएं ना तो आपकी प्रोडक्ट 15 से 20 बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। अब अगर आप इसको मीना रीजन से कंपेयर करें, वहाँ पे 150 ब्रांड्स हैं। जी। तो आपको एक रोड पे आप चलेंगे ना, आपको 1 किलोमीटर की विसिनिटी में लाखों गाड़ियां डिफरेंट ब्रांड्स की नजर आएंगी एंड डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। येलो भी आएगा, रेड भी आएगा, व्हाइट भी आएगा, ब्लैक। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड आप रोड्स पे चलेंगे आपको ब्लैक एंड रेड, व्हाइट और व्हाइट, सिल्वर, तीसरा अगर होगा तो कोई हाँ, कुछ तो सिल्वर वो मेटालिक। यूनिक कलर बेचारे लोग लेते तो हैं, वो फिर पछताते हैं क्योंकि उनकी बिकती नहीं है। जी। क्योंकि माइंड सेट है ना सर, यार मरून कलर नहीं लेना सस्ती मुझे, मिलेगी, रेड नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक यार ब्लू नहीं लेंगे, सस्ती होती है। क्योंकि हमारा रीसेल और क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी ऑफ स्केल बंदा अचीव नहीं कर सकता। एक बंदे की सेविंग ही 5 मिलियन है, वो बेचारा अगर 2 साल के बाद गाड़ी बेचेगा उसको वो लॉस करेगी। बिल्कुल ठीक। व्हाइट कलर होगा, ब्लैक होगा तो वो मिसाल के तौर पर 4.5 मिलियन की जाएगी। दूसरा कलर होगा तो पहले तो बिकेगा नहीं, अगर बिकेगा तो 4 मिलियन का बिकेगा। ऐसा ही है। तो ये माइंड सेट जी चेंज तो होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा टॉपिक से हट जाते हैं। टॉपिक से हटते हैं इसलिए ज़रा मार्केट के बारे में भी आपको पता चले ना, ज़रा बड़ा ब्रांड स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। एसयूवीज़ का कल्चर हमारे यहाँ बड़ा फ्लरिश कर रहा है और एक पर्टिकुलर ब्रांड है, चलें गाड़ी का नाम ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर सबसे ज़्यादा जो है वो बन चुका है और प्राइसेस जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग सोचने पे मजबूर हैं कि ऐसा इसमें है क्या, कोई ऐसी चीज़ है। अब आप तो डीलर भी हैं, बायर भी हैं, सेलर भी हैं, आप अपने एंड से काम कर रहे हैं। ये मार्केट की नीड क्यों इतनी बन गई है और प्राइसेस क्या इसकी इन्फ्लेट कर रही है, जस्टिफाइड हैं? ये लोगों का बड़ा एक सवाल होता है। मैंने कहा आज आपसे पूछ ही लेता। असल में सर मसला ये है कि फॉर्च्यूनर की लेवल पे ना कोई और ब्रांड आई नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। अब जैसे आपकी हुंडई है, किया है, शैंगन है, सारी गाड़ियां हैं, वो दे आर द क्रॉस ओवर्स, ठीक है, वो एसयूवी कैटेगरी में नहीं आती। एसयूवी कैटेगरी में टोयोटा ही आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है। और अगर आप उसको सर प्राडो से, लैंड क्रूजर से कंपेयर करेंगे ना, वो उसमें दिन और रात का फर्क है और वो ज़्यादा बेहतर है प्राडो, लैंड क्रूजर। अगर आपने ड्राइव प्लेयर लेना है, एंजॉय करना है, फ्यूल एफिशिएंट है, जैपनीज हैं। अब आपको फॉर इंस्टेंस GR लेते हैं या लीजेंडर लेते हैं फॉर्च्यूनर, तो वो आपको 22 मिलियन, 21 मिलियन टू 20 मिलियन के करीब पड़ जाते हैं। ठीक है। उसी रेंज में आप प्राडो लेते हैं 1.5 करोड़ की, 15 मिलियन की, 12 मिलियन की, 13 मिलियन की, 14-15 मॉडल, 12 मॉडल आपको बहुत अच्छा मिल जाते हैं।
बट लोगों का हमने माइंड सेट ये बन गया है अभी हमारे यहाँ कि यार हम मैकेनिक्स के पास नहीं जाएंगे, डेंटल पेंटर के पास नहीं जाएंगे, फ्री मेंटेनेंस फ्री हो, टोयोटा पे जाए, हर दूसरे तीसरे महीने सर्विस होके आए। तो इस वजह से भी लोगों का माइंड सेट शिफ्ट हो गया कि यार 0 मीटर गाड़ी लो, 5-6 साल तंग तो नहीं करेगी। हालांकि जापानीज जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी तंग नहीं करती सर, वो उससे ज्यादा रिलायबल होती हैं। हमारे पास गाड़ियां ऐसी भी हैं 4-4, 5-5 लाख किलोमीटर चल गई हैं, तो अभी तक तो नहीं तंग नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये भी एक माइंडसेट हमारे यहाँ है, जैसे कोई 1 लाख किलोमीटर अगर चल गई है तो प्राइसेस जो है वो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि देखा है मैंने लोग बड़ी उजलत में बेच भी देते हैं कि यार 1 लाख किलोमीटर, बल्कि ऑनेस्टली मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ जो 1 लाख किलोमीटर के फिगर के बाद जो है ना थोड़ा सा फिर मैं कॉशियस हो जाता हूँ कि यार अब इसको रखना है या इसको बेचना है। ये वाला भी कल्चर है प्राइसेस के ऊपर, क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? लोग आपके पास आते होंगे कुछ भी नहीं सर ऐसा, ये सर हमारा बाहर तो मैंने 5-5 लाख और पता नहीं इससे ऊपर भी चली सर, लोग तो सारी उम्र चलाते हैं गाड़ियाँ। ये विद ड्यू रिस्पेक्ट ये सारी चीजें जो है ना ये आई हुई हैं, वो जो मोहल्ले के मैकेनिक्स होते हैं ना, जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, स्किल्ड नहीं होते, उनकी अपनी होती तो है काम करने के साथ साथ ओवर द एंड। सर वॉरेन बफेट अभी भी 1980 मॉडल चला रहे हैं। बताइए, ये बात अभी बहुत सारे काम है, वर्जन कंपनी के ओनर जो हैं उनके पास पुरानी गाड़ी वो आज भी वही सर। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ा था, एक बंदे के पास रोल्स रॉय थी, वो 95 इयर्स प्लस की उसकी अभी एज है, और वो 80 इयर्स तक उसने बंदे ने गाड़ी वो चलाई। इमेजिन, और कोई 5 लाख किलोमीटर कह रहे, कभी क्यों कम नहीं हुआ। वॉरेन बफेट भी यही कहता है, सारे बड़े लोग सर लोग जो है ना टेस्ट को एंजॉय नहीं करते। लाख किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है सर, आप उसके बेल्ट चेंज करो, उसको मेंटेन करो। अच्छा, हमारा तो खैर इतना रोड नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गाड़ी पे आना जाना ना एक बड़ी आम सी बात है, और उसमें अगर आप गाड़ी वो तो सब एंजॉय करते हैं, साइड चेंज ये लो, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होता है, वो तो और पुरानी गाड़ी को और ज्यादा अच्छा एंजॉय करता है। अच्छा, थोड़ा सा मुनव्वर साहब जरा फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं कि क्या कहाँ तक एक्सपेंड करने का इरादा है, क्या 25 के जो है वो प्लान्स हैं, थोड़ा उसके बारे में। ईयर 2025 इज अ वंडरफुल ईयर फॉर अस, बिकॉज हमने वो जो है ना आइस ब्रेक कर दिए 24 में, और हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में मीना रीजन को टच कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट सारी रेडी हैं, हम लॉन्चिंग फेज में हैं वहाँ पे। हमने अपने आप को कनाडा में भी रजिस्टर्ड करा दिया है। वेरी गुड। तो वी आर फोकसिंग ऑन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, एंड वहाँ पे भी एग्रेसिव हमने वहाँ पे इंक्यूबेट भी हो गए, हमारा वहाँ पे कंपनी भी ओपन हो गई है, वहाँ के लिए प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। वो डाइवर्सिफाइड मार्केट हो गई अब तो, वहाँ टेस्ला और इस तरह जो है वो ईवी गाड़ी सारी इलेक्ट्रिक टेक ओवर कर लिया सर पूरा। ये आपका यूरोप में तो हुआ ही है, अमेरिका में भी हो रहा है, और मीना रीजन में भी बड़ी स्पीड से हो रहा है। BYD बड़ा अच्छा जबरदस्त, टेस्ला है, BYD है, और ब्रांड चाइनीज बहुत आ गए हैं, बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी आप देखें बहुत अच्छा कल्चर हो रहा है मोटर बाइक्स को लेके जी, और इनको लेके, गाड़ियों को लेके, बिल्कुल। तो वो हमारा मीना रीजन एंड नॉर्थ अमेरिका फोकस है इस साल। ओके। तो एंड पाकिस्तान तो है ही है, हम इस वक्त सिर्फ कराची में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मूव आने वाले कुछ महीनों में इस्लामाबाद एंड लाहौर है, एंड देन फिर हम थ्रू आउट पाकिस्तान एक्सपेंड। जबरदस्त। ज़रा मार्केट वालों से पूछें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। चलें, ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए मैं कोई एग्जीबिशन देखूं या कोई इस तरह का मेला देखूं जिसके अंदर मैं जाके देख सकूं, सेल परचेज कर सकूं, या कम से कम इंटरेक्शन होती है ना ज़रा, तो पता चलता है कि यार ये क्या कर रहे हैं फेम व्हील्स वाले, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्लान है। बिल्कुल सर, हमारे पूरे 2025 के कैलेंडर इवेंट्स हमने सेट किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको BTL एक्टिविटीज भी नजर आएंगी, और जैसे हम आपके सामने आज यहाँ बैठे हैं तो ये दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग। आपसे अच्छा क्या ब्रांड कोई बिल्ड करेगा। जबरदस्त। तो ये चीज़ें हैं सर, इसमें वी आर ऑन द वे इंशाल्लाह, और चीज़ें आती रहेंगी। इंटरेक्शन जैसे हमने कहा, हमारे लिए तो 100% हर बंदा जो है ना देखने और सुनने वाला कंज्यूमर है, बहुत अच्छी तो उस तक हम चाहेंगे सारी हमारी किसी किस्म की कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि ये बड़ा बायर है तो उसको अलग से एंटरटेन किया जाए, तो उसको कोई वो दिया जाए। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बड़ी इजी एक्सेस हैं कि आप जो है वो एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करें, वेबसाइट है तो वेबसाइट को विजिट करें ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा चक्कर ये हो गया कि जो इस्टेब्लिश हो गए हैं ब्रांड्स, वहाँ पे ऐड पोस्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। टास्क क्या बन गया, सीधी बात ये है कि आप तो पैसे दें और जहाँ तक चाहें उसको प्रमोट करें, वरना वो वही वाली बात है सर, एस्टैब्लिश हो जाती है तो वो प्रीमियम चार्ज कर रहे होते हैं लोग, थोड़ा सा प्राइस उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास है तो आप इसको पोस्ट हम लोग उसको कोशिश करेंगे कॉम्पिटिटिव रखें और इसके अंदर थोड़ा रिदम रहे एक कंज्यूमर के लिए। हमारी जो पोस्ट एड है, फीचर एड है, बिल्कुल नॉर्मल
पोस्टेड तो फ्री है हमारी, बिल्कुल ठीक है। एंड हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, यूज़र बेस अपना बढ़ा रहे हैं। इंस्पेक्शन हमारी भी समझे ऑलमोस्ट फ्री है, फ्री, क्योंकि दूसरी कंपनीज काफ़ी हैवी प्रीमियम ले रही हैं। हम हमारे बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस हैं। आप अगर किसी के यहाँ से डेंटर पेंटर उठा के भी ले जाएंगे वो 5 से 10 हज़ार रुपये लेते हैं जी। हम तो उसकी भी 50% ऑफ है। ज़बरदस्त। तो बेसिकली हम कल्चर प्रमोट करें। अच्छा, हम बाइक्स का कल्चर बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, बाइक की इंस्पेक्शन कोई नहीं करता यहाँ पे हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है। हम प्रॉपर बाइक की इंस्पेक्शन करा रहे हैं, लोगों को एवोल्यूशन रिपोर्ट दे रहे हैं। और इसके अलावा सर हम जो एक और अच्छी खूबसूरत बात है कि बाइक को हम होंडा है जैसे या चाइनीज ब्रांड्स हैं, सबको अपने साथ अलाइन कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी लोगों को इंस्टॉलमेंट पे इसको लिया जाए। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया सेगमेंट का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुनव्वर शेख साहब को जो है वो दोबारा सहमत दूं, और जनाब आमिर शमीम साहब को प्लीज़ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कंज्यूमर्स के लिए कि 15 जनवरी से हम लोग इंशाल्लाह एक स्टार्ट कर रहे हैं हमारी हमारी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड एंड विन। उसके लिए हमें बड़े अच्छे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। इंसेंटिव डाउनलोड करने पे कैंपेन भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, डिजिटल सोशल मीडिया पे भी देखेंगे इंशाल्लाह कंज्यूमर्स, और इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इसको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जनाब। मुनव्वर शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही। और आमिर शमीम साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमें इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में, नया तो नहीं है हमारे लिए थोड़ा सा, इसलिए कि जो देख रहे हैं आज उनको शायद बहुत सारे लोगों को आज पता चला हो, तो उसको ज़रूर अभी जाकर ज़रा विज़िट करें ना, और गाड़ियों के मुतालिक जो भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर उनसे रब्ता करें। बल्कि मैं तो अभी प्रोग्राम के बाद ही ये पोस्ट करने लगा हूँ ताकि मुझे फ़ौरन से पता चले कि क्या फ़ीडबैक जो है वो आ रही है। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कि इनका जो एक पैकेज है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। दिखाएं जी। अबे किस मैकेनिक से काम कराया तूने? अभी भी मजा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। चल यार, बाइक कहाँ है तेरी? जानी गाड़ी खरीद ली आपके भाई ने। ट्रीट कहाँ है फिर? अबे पहले देख तो लो, ट्रीट पहले चाहिए तुम्हें। देखी है नहीं, पूछा है नहीं कौन सा मॉडल है, कितने की ली है, ट्रीट पहले चाहिए तुम लोगों को। चल 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 हट, देखने दे। 10 minutes later. हाँ सही है, चले। क्या हुआ, गाड़ी में कोई नुक्स नहीं निकाला या कोई मिला नहीं? हाँ माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन हैरत है तूने इतनी परफेक्ट गाड़ी ले कैसे ली? भाई मैंने लिए फेम व्हील से इंस्पेक्शन करवा। मतलब? भाई बगैर नुक्स की गाड़ी चाहिए हो तो फेम व्हील से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं। भाई देखो सिंपल है, आपके भाई को गाड़ी पसंद आई, फेम व्हील से राब्ता किया, बंदा आया, गाड़ी देखी, रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट मेरे हाथ में दी, पेमेंट करवाई, एंड गाड़ी आपके सामने। क्या मतलब? भाई फेम व्हील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बिल्कुल फेयर इंस्पेक्शन करवा सकते हो, और ये सिर्फ इंस्पेक्शन ही नहीं, ये सेलिंग एंड बाइंग दोनों करते हैं, वो भी काफी अच्छे रेट पर। मतलब आप अपनी गाड़ी इनके जरिए खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। मतलब बेच भी सकते हैं? जी भाईजान, इनकी वेबसाइट पे जाके आप फ्री एड पोस्ट करो, और अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स आए तो फीचर करवा लो, यूं बिकती है भाई। सही है यार, लेकिन यार मुझे गाड़ी नहीं लेनी थी, मुझे बाइक लेनी है, गाड़ी का बजट नहीं है यार अभी। तो भाई आप बाइक भी ले सकते हो इनसे, ये बाइक और कार दोनों इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा। और जानी, इनसे इंस्पेक्शन करवाने के बाद ना 3 चीजें पता लग जाती हैं: गाड़ी की मार्केट वैल्यू, गाड़ी की कंडीशन और पोटेंशियल इश्यूज। और फेम व्हील के पास ऑक्शन और बिडिंग दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। भाई मैंने तो सोच लिया है, अब गाड़ी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, बेस्ट डील ओनली फेम व्हील। सही कह रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर इनकी ऐप डाउनलोड करें और इनसे कांटेक्ट करके अपनी सवारी का बेहतर इंतखाब करें। चलें? यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे वेट्स इतनी खास नहीं लगती। आखिर आदत से मजबूर है भाई, नुक्स निकालेगा लाजमी। चल चल। मेंबर बने।